नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ कीजिएगा, मैंने इस मुहावरे को थोड़ा सा बदल दिया है। मुहावरा दरअसल यूँ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने फिर से पहले या लगा दिया क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की ज़िंदगी में 4 दिन के बाद अंधेरी रातों का बसर हो जाए। कुछ लोग खुशकिस्मत भी होते हैं जो इस रिश्ते को बड़े प्यार से, खूबसूरती से, समझदारी से निभाते हैं और चांद की रोशनी खुशियां बनकर ताउम्र उनकी ज़िंदगी में बरसती रहती है। पर दोस्तों, ये भी एक कड़वा सच है कि जब हम एक चीज़ को चुनते हैं तो दूसरी चीज़ हमें खुद ब खुद चुन लेती है। जैसे ही हमने ज़िंदगी को चुना, मौत हमें खुद ही चुन लेती है। आप उसे स्वीकार करें या ना करें, पर यह सच है कि मौत हमारे दिल की धड़कनों में साथ साथ ही कहीं किसी कोने में पड़ी धड़कती रहती है, हमें याद दिलाती रहती है। जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो उस रिश्ते के टूटने का डर साथ ही पैदा हो जाता है। हर इंसान शादी के बाद चाहे सोच समझकर, चाहे अनजाने में, डिवोर्स शब्द का ज़रूर इस्तेमाल करता है, अलग होने की बात ज़रूर करता है या सोचता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अपवाद भी होते हैं कि वो लोग ज़िंदगी में एक बार भी अलग होने के बारे में नहीं सोचते, डिवोर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आज इन्हीं सब विषयों को लेके हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस, कुंभ राशि फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। सबसे पहले मैं कार्ड्स स्प्रेड करूंगा, उसके बाद मैं कार्ड्स उठाने शुरू करूंगा, ओपन करने शुरू करूंगा। यूनिवर्स मुझे ताकत देना सही कार्ड्स लेने की, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूंगा, फिर कुछ कार्ड्स मैं इस डेक में से लूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मन में क्या है। कार्ड्स स्प्रेड करने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना फॉर एक्वेरियस ज़ोडिक साइन कुंभ राशि के लोगों के लिए। विषय है मैरिज, शादी, विवाह, निकाह। मैं जिस तरह से कार्ड्स बिछाऊंगा उसी तरह से कार्ड्स मैं उठाऊंगा भी। अब मैं 2 कार्ड्स और इस डेक में से लूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना फॉर एक्वेरियस ज़ोडिक साइन कुंभ राशि के लोगों के लिए। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स इस डेक में से लूंगा। ये गाइडेंस कार्ड्स हैं, मैसेजेस कार्ड्स हैं। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना। लास्ट में मैं एक कार्ड इस डेक में से लूँगा। ये मेन गाइडेंस कार्ड होगा जो इस पूरी कहानी को क्लोज करेगा। ये 2 कार्ड्स रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। ये आपके इंस्टेंट थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पहले थॉट के बारे में होंगे। ये जो 8 कार्ड्स हैं, ये आपके हालात को, सिचुएशन को
प्रेजेंट करेंगे और साथ साथ में गाइडेंस भी देंगे। ये 2 और रिलेशनशिप कार्ड्स इस पूरी कहानी को क्लोज करेंगे और फिर गाइडेंस कार्ड्स होंगे और एक गाइडेंस कार्ड इसमें से होगा। ये एक बड़ा नाजुक सब्जेक्ट है। शादी यदि अच्छी चले तो ज़िंदगी स्वर्ग है, और बाई चांस अच्छी ना चले तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैंने बड़े ही सोच समझ के डिफरेंट तरह के कार्ड्स लिए हैं। ये जो 4 कार्ड्स हैं ये एक कहानी को पेश करेंगे, ये कार्ड दूसरी कहानी को पेश करेंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है। मैं चाहता हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए, पर यह भी हो सकता है कि ये सारे कार्ड्स एक ही कहानी को पेश करें, एक ही सिचुएशन को पेश करें, और हो सकता है कि ये एक कहानी जो बने ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कहानी हो। अभी मुझे कुछ नहीं पता, जब कार्ड्स ओपन होंगे तो मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम रिलेशनशिप कार्ड में से लेते हैं आपके इंस्टेंट थॉट को, इंस्टेंट सिचुएशन को। लव स्पेल, यू हैव बीन बीवेच्ड। लव स्पेल होता है प्यार का जादू करना। ये यहाँ पे एक जार है, इसमें पानी है। पुरानी एक लोक कहानी है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा कुछ जल होता था। यदि आप उस पानी को, उस जल को दूसरे व्यक्ति को पिलाते हो तो वो आपके प्यार में पड़ जाता है। ये जस्ट एक कहानी है। मैं किसी टोने टोटके में, किसी जादू टोने में मैं विश्वास नहीं करता, ना मैं इसको बढ़ावा देता हूँ। ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी को भी कुछ मिला के किसी चीज़ में पिला दो और वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसा करना भी गलत है और ऐसा साइंटिफिकली होता भी नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं पता नहीं क्या जादू कर दिया, क्या पिला दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी को प्यार से पानी पिलाते हो, प्यार से खाना खिलाते हो, उसकी केयर करते हो, तो वो एक जादू की तरह काम करता है। जिस तरह से आप किसी का ध्यान रखोगे उसी तरह दूसरा इंसान भी आपका ध्यान रखेगा। हाँ, कई बार उल्टा ज़रूर होता है, पर इंसान को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसका दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है लव स्पेल का, कि कुछ इंसानों में खास तरह की कला होती है। उन्हें मीठी मीठी बातें करके या अपनी शारीरिक खूबसूरती के ज़रिए वो दूसरे लोगों को अपने बस में कर लेते हैं, और कई बार इंसान का दिमाग घूम जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो बातों पे विश्वास कर लेता है और दूसरे लोगों के कंट्रोल में आ जाता है। हमारी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल में चलती है। हमारी कोशिश रहती है दूसरे लोगों को हम जितना हो सके अपने कंट्रोल में करें। तो ये उसी जादू की बात है। कुछ लोग अपनी इस जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता होता है कि दूसरे इंसान की कमज़ोरियाँ क्या है और कैसे उन्हें बस में करना है। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है। कोई पानी पिला के कुछ डाल के आपको बस में कर ले, ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये सिर्फ वहम भरम है। अगला कार्ड देखते हैं। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे झूठ बोल रहा है। ये इसी की कंटिन्यूशन है लव स्पेल की, क्योंकि जो लोग अपनी बातों में किसी को फंसाना जानते हैं, अपनी अदाओं से किसी को अपने बस में करना जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके आपका मन मोह लेते हैं, वो इंसान अक्सर झूठे होते हैं। तो आप केयरफुल रहिए। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपको कंट्रोल किया हुआ है या आपके पार्टनर को कंट्रोल किया हुआ है। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये 2 कार्ड्स सभी के साथ रेजोनेट हों। अब हम आपकी सिचुएशन देखते हैं, हालात देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आप इनडिसाइसिव हो, कुछ फैसला नहीं कर पा रहे लाइफ को लेके, किसी इंसान को लेके, रिश्ते को लेके। आप में क्वीन की एनर्जी तो है, पावर है। आप किसी यात्रा पे जाना चाह रहे हैं। यात्रा का भाव सचमुच ये नहीं है कि आप दूसरे किसी सिटी में जाना चाह रहे हैं, दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है। यात्रा ज़िंदगी की भी होती है। एक नए सफ़र
के लिए शायद आप तैयार हो रहे हैं, आप नया सफ़र ज़िंदगी का शुरू करना चाहते हैं, पर आप दुविधा में हैं। पास्ट जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आप पास्ट से मुक्त नहीं हो पा रहे, इसीलिए आप सिर्फ बैठे हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो रुकी हुई है, आपके कुछ फैसले रुके हुए हैं, आप उन पे एक्शन नहीं ले पा रहे। या तो आपको डर है या आप फैसले लेने में कमज़ोर हैं। अगला कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपका दिल टूटा है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जब 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी लेके आती है कि किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, आप रो रहे हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो, और ये क्वीन भी जो है वो इस तरफ देख रही है। मैं देखिए, ये जो मैरिज है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। वैसे भी सारे टॉपिक ही सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, तरीके से उन्हें पेश करना चाहिए। मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, कुछ लोगों को इसकी शिकायत भी है, कुछ लोगों को पसंद भी है। मैं उसका कारण बताता हूँ कि मेरे पास कोई रेडीमेड स्क्रिप्ट नहीं होती कि मैं कुछ भी बोलना शुरू कर दूं कार्ड को देख के, क्योंकि कार्ड के मायने जो हैं वो बदल जाते हैं। पहले कार्ड कौन सा आया, बाद में कार्ड कौन सा आया, नीचे कौन सा कार्ड है, उससे उसके अर्थ बदल जाते हैं, कहानी जो है वो बदल जाती है। तो मुझे उसी वक्त सोचना होता है, उसी वक्त कनेक्ट होना होता है उस एनर्जी के साथ। तो इसीलिए मैं सोच समझ के बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग एक टैरो कार्ड रीडर के ऊपर विश्वास करते हो कि वो आपको सही गाइडेंस देगा, सही बताएगा। तो इसीलिए मैं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है सोचने में। तो अब ये जो लेडी है इस तरफ देख रही है, अपने पास्ट की तरफ, शायद ये हो चुका है, तो उसे आगे बढ़ जाना चाहिए या इसी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुविधा में आप दिख रहे हैं, पर ऑफ कोर्स लायर कार्ड है यहाँ पे, किसी ने झूठ तो बोला है, तो तभी आपका मन दुखा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आगे। ये आपके डिसीजंस को दिखाता है। आपने कुछ डिसीजन तो लिया, शायद आपको पता है कि आपके साथ किसी ने झूठ बोला, किसी ने धोखा किया है, तो इसीलिए आप कोई फैसला लेना चाह रहे हैं। इस लेडी ने देखिए एक वॉन्ड जो है बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से उठाया हुआ है, और वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है, और उसका मुंह जो है वो लायर कार्ड की तरफ है। तो वो उस झूठ के बारे में सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं इससे निकल जाऊं, इस रिश्ते से बाहर आ जाऊं, अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे सोचूं, क्योंकि यहाँ भी आगे बढ़ने का कार्ड है। तो ये आपकी कंट्राडिक्शंस को दिखाता है। कभी आप फैसला करते हो, कभी फिर बैठ जाते हो। ऐसा होता है कि कई बार सोसाइटी के डर से, माँ बाप के डर से, लोगों के डर से हम कई बार फैसले नहीं कर पाते। सोचते तो हैं पर फिर रुक जाते हैं। तो आप कहीं रुके हुए हो, फैसला नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ पेंटाकल्स है आगे। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। पेंटाकल जो हैं वो ज़्यादातर पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐशो आराम के साधन जो आपको मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको शायद पैसे की भी थोड़ी दिक्कत है कि मैं इकोनॉमिकली थोड़ा सिक्योर्ड हो जाऊं, कुछ काम धंधा कर लूं, कुछ मेरे पास पैसे हों, तो मैं कम से कम एक साइड से मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। और ये भी हो सकता है कि ये बैलेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो डिसीज़न आप ले रहे हो यहाँ पे, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ज़िंदगी को थोड़ा सा बैलेंस कर लूँ। यदि मेरे से कुछ गलती हुई तो मैं अपने आप को ठीक करूं, या जिस इंसान ने मुझे बिट्रे किया, धोखा दिया, मैं उसके साथ बात करूं और ज़िंदगी को बैलेंस करने की मैं कोशिश करूं। तो ये एक पूरी कहानी है यहाँ पे आपकी। ये अगली कहानी भी हो सकती है और इस कहानी की कंटिन्यूशन भी हो सकती है। मुझे अभी नहीं पता, जब कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आपने डिसीजन तो लिया है, पर जाने का डिसीजन लिया है। ये जो दुख है, इस दुख के बाद आप मूव कर रहे हो उस रिलेशनशिप से, उस सिचुएशन से, पर मूव आप बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कर रहे हो।
यहाँ पे यॉक है, उसके ऊपर आपने काफ़ी सामान रखा हुआ है, आपने भी काफ़ी सामान उठाया हुआ है। तो आप भारी मन से किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। यॉक जो है वो उसके बड़े ही खूबसूरत मायने हैं। ये ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है, लद्दाख में होता है, तिब्बत में होता है, इंडिया में, और हायर रेंजेस पे होता है। इसका दूध बहुत ही पावरफुल होता है, उससे जो पनीर बनता है वो बहुत ही महंगा बिकता है। और यॉक जो है वो बुद्धिज़्म में बड़ा ही पवित्र जानवर माना जाता है, प्योर माना जाता है और स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि वो किसी भी हालात में, किसी भी मौसम में वो सरवाइव करने की ताकत रखता है। तो यूनिवर्स आपको यॉक की ताकत, यॉक की प्योरिटी, एक सच्चाई, एक ईमानदारी आपको दे रहा है। और यदि आप इसी ताकत से, इसी ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी आने वाले टाइम में। क्योंकि कुछ चीज़ें जो अच्छी तरह से ना चलें, हमें छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगला कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ कप्स। कप्स जो है आपके इमोशंस को दिखाते हैं और आपके सारे कप्स जो हैं वो उल्टे पड़े हैं। इसी कारण शायद आप जा रहे हो, क्योंकि आपने जिस तरह से किसी को चाहा, जिस तरह से उम्मीद की कि कोई आगे से आपको रिस्पॉन्स देगा, उतनी ही शिद्दत से कोई आपको चाहेगा, ऐसा शायद नहीं हो पाया, क्योंकि आपके सारे इमोशंस जो हैं वो बह गए, ज़ाया चले गए। आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, पर आप ऐसा शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप कोई रिश्ता बनाते हो, उसके साथ अच्छा समय गुजारते हो, तो वो वेस्टेज नहीं होता। तो वो खूबसूरत पल होते हैं, पर कई बार रिश्ते हमसे संभाल नहीं होते। दूसरे इंसान जो हैं कई बार चीट करते हैं, क्योंकि लायर है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जस्ट शुक्रिया अदा करके, शुक्रगुजार होके आगे बढ़ जाना चाहिए, झगड़े झुगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच भी रहे हैं। 10 ऑफ पेंटाकल्स हैं यहाँ पे। ये इस चीज़ की कंटिन्यूशन भी हो सकती है, आप ऐसा भी मान सकते हैं, एक अलग से स्टोरी हो सकती है, आप उस तरह से भी देख सकते हैं। आप अपने हालात के मुताबिक रेजोनेट कर लीजिएगा। ये बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड की खासियत है कि इसमें पेंटाकल्स भी हैं, ऐशो आराम के सुख सुविधाओं के साधन भी हैं और इमोशंस भी हैं। एक पूरी फैमिली है यहाँ पे, डॉग भी है। डॉग जो है वो यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं और अच्छा साइन लेके आते हैं। और यदि आप ये मूव ऑन कर जाते हैं यहाँ से, इसके नीचे बड़ा खूबसूरत कार्ड है, हो सकता है कि आप मूव ऑन करें तो आपको एक बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता ज़िंदगी में मिले, एक अच्छी फैमिली मिले, जहाँ पे सुख सुविधाओं के साधन भी हों और प्यार भी हो। द फूल, ये मेजर अरकाना कार्ड है। ये पहला कार्ड होता है डेक का। और यहाँ पे फूल का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता। इसका ये मतलब होता है कि आप भोले हो, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। ये ज़िंदगी की नई शुरुआत को दिखाता है ये कार्ड। देखिए ये लेडी यहाँ पे एज पे खड़ी है, कूदने के लिए वो तैयार है। और कूदने के लिए वही तैयार होता है जो ज़्यादा सोचता नहीं। जो फूल होता है वो ज़्यादा नहीं सोचता, वो सिर्फ ज़िंदगी की रवानगी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। वो ज़िंदगी के फ्लो के साथ आगे बढ़ता है और कोई भी नया रिस्क लेने के लिए वो तैयार होता है। ज़िंदगी को बहुत गहरे से समझने के लिए, ज़िंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए वो रेडी होता है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़ते हैं तो कई बार हम स्टेप नहीं उठा पाते। हमने सोचा कि मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ने के लिए आप सोचने लग पड़ते हो, 4 लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। तो वो सोच जब आ जाती है तो आप रुक जाते हो, जैसे यहाँ पे रुके हुए हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको नहीं रुकना। एक फूल की तरह, एक भूले इंसान की तरह, बिना कुछ सोचे समझे कि क्या होगा, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आगे बढ़ने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आगे बढ़ेंगे तभी ज़िंदगी खूबसूरत हो पाएगी। मैं इसके साथ एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि टैरो कार्ड्स जो हैं
वो सीधी सादी प्रेडिक्शन नहीं देते, ना ही मैं उस तरह से बताता हूँ क्योंकि मैं ये बोलूँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है। ऐसा कहना गलत होता है। टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपके मनोभाव को दिखाते हैं, आपके मन के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दिखाते हैं। साथ साथ में गाइडेंस कार्ड्स होते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं। तो उन सिचुएशन के हिसाब से आपने फैसला करना होता है। यदि आप ही फैसला नहीं करेंगे, आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे, पास्ट में फंसे रहेंगे, तो यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता। कोई भगवान, खुदा, वाहेगुरु कुछ नहीं कर सकता। किसी को दोष मत दीजिए। अब यहाँ पे बड़ा क्लियर है, ये पहला कार्ड था। यदि मैं पूरी कहानी को एक साथ जोड़ूं तो, क्योंकि ये अलग कहानी भी है, ये अलग कहानी भी है, पर ये जुड़ी हुई भी हैं आपस में। यहाँ पे आप रुके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे, दिल टूटा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग बढ़ गए हों, कुछ लोग चल पड़े हों, कुछ लोग हो सकता है कि रुके हुए हों, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सीधा बता रहा है कि यहाँ पे जो आप रुके हुए हो, आपको बिना सोचे समझे फूल बन के आपको जिंदगी के भंवर में, जिंदगी की रवानगी में आपको कूद पड़ना चाहिए और आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अगला रिलेशनशिप कार्ड लेते हैं। तो ये इस चीज़ को हो सकता है कि क्लोज करे, इसकी कंटिन्यूशन हो, या अलग से भी हो सकता है। ओपन अप योर हार्ट। आपने अपना दिल जो है वो बंद किया हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपना दिल जो है वो ओपन कर लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के दरवाजे ओपन रखने चाहिए, खुले रखने चाहिए। इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। जब आप दिल के दरवाजे खोलेंगे तो ये आपकी मदद करेंगे और ज़्यादा प्यार को आकर्षित करने के लिए। तो प्यार आपकी तरफ आकर्षित होगा। यदि आपके दरवाजे ही बंद होंगे तो जो मौके आपको मिलने हैं वो आपका बंद दरवाज़ा देख के वापस लौट जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि यूनिवर्स, हमारी एंजल्स जो हैं, हर इंसान की अपनी एंजल्स होती हैं, वो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा आती हैं। यूनिवर्स हमेशा हमें नए मौके देता है ज़िंदगी जीने के लिए, खूबसूरती से जीने के लिए। पर कई बार हमने ही दरवाजे बंद किए होते हैं। हम अपने दिमाग में इतना ज़्यादा उलझे होते हैं, अपनी सोचों में इतने ज़्यादा गुम होते हैं कि हमें वो मौके दिखाई ही नहीं देते। यदि दिखाई देते हैं तो हम डर के मारे रुक जाते हैं, उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपना दिल ओपन रखना चाहिए। तो जब आप ओपन रखेंगे तो प्यार जो है वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी फैमिली है, पूरे साधन है, यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। आप ये काम कर सकते हैं। जो लोग कर लेंगे उनकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। जो लोग डर के मारे रुके रहेंगे वो वहीं पे रह जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि कोई सीधी सादी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। जो लोग करते हैं वो सही नहीं करते, क्योंकि हज़ारों लोगों के लिए आप एक चीज़ नहीं कर सकते। पर यदि हज़ारों लोग यूनिवर्स की गाइडेंस को मान लें तो सभी की ज़िंदगी बदल सकती है। पर कुछ लोगों के हालात ठीक नहीं होते तो वो एक्शन नहीं ले पाते, फैसले नहीं कर पाते। अगला कार्ड देखते हैं। डेट नाइट। गेट रेडी टू बी वाइन्ड एंड डाइन्ड। आप किसी के साथ नया रिश्ते की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ें। यदि कोई इंसान और है आपकी लाइफ में, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, आपको चाहता है, तो उसके साथ आप डेटिंग करिए, उसके साथ जाइए, बाहर कहीं घूमने के लिए, खाना खाइए, एंजॉय करिए। यही ये कंटिन्यूशन है। अब जब आप पास्ट से छुटकारा पाएंगे, पास्ट से निकलेंगे, तभी किसी के साथ आप बाहर जा पाएंगे। जब आप किसी के साथ बाहर जाएंगे तभी ये फैमिली, ये खुशियां जो हैं आपकी ज़िंदगी में आ पाएंगी, तभी लाइफ में बैलेंस बन पाएगा। अब मैं सम अप करता हूँ, उसके बाद मैं गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। मैं एक कहानी के रूप में देख रहा हूँ इस सब कुछ को। यहाँ पे लव स्पेल है, किसी ने जादू किया, कोई आपसे झूठ बोल रहा है।
आप परेशान हैं, दुखी हैं, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता जो है शायद वर्कआउट ना हो। क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा दुखी होते हो, किसी ने इतना ज़्यादा बिट्रे किया, आप उस इंसान को वापस भी ले आओगे ज़िंदगी में किसी तरह से, पर आप उसके ऊपर कभी भी उस तरह से विश्वास नहीं कर पाओगे। आप हमेशा डर में रहोगे कि ये इंसान कहीं दोबारा ना करे। तो डर में ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाएं, द फूल बन जाएं, और बिना सोचे समझे, बिना लोगों की परवाह किए हम अपनी ज़िंदगी के फैसले करें। कोई आपको मिल रहा है, उसके साथ डेट पे जाइए। ज़िंदगी वेस्ट करने के लिए नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे एंजॉय करिए, अपने दिल को ओपन रखिए। जो होना था हो गया, डन, फिनिश। अब मैं गाइडेंस कार्ड्स देखता हूँ आपके लिए, क्या गाइडेंस है। रेन ड्रॉप, टेक ए चांस ऑन देम। आप चांस लीजिए, जिंदगी को मौका दीजिए। बारिश में जाइए घूमने के लिए। कई बार बारिश में आप बाहर जाते हैं तो आप बड़ा फ्रेश फील करते हैं, बारिश को भी इंजॉय करना चाहिए। आप अपने आप को रोको मत, यूनिवर्स कह रहा है कि बाहर बारिश पड़ रही है, खुशियों की बरसात हो रही है, टेक ए चांस ऑन देम। कोई ऐसा यदि इंसान है जो आपको कह रहा है कि डेटिंग करिए मेरे साथ कहीं जाइए, आप उसे मौका दीजिए, चांस दीजिए। ये गाइडेंस जो है इसी की कंटिन्यूशन है, डेट नाइट की। ओपन अप योर हार्ट, गिव ए चांस। इट्स ए ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू, स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स जो हैं वो एक ही मैसेज आपको दे रहे हैं। अपना दिल ओपन करिए, दरवाजे खोलिए, किसी के साथ जाइए, जिंदगी को मौका दीजिए। अगला कार्ड देखते हैं, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। वाओ, और ये भी इसी चीज को दिखा रहा है। बिच फायर, यहाँ पे लाइट है। ये कार्ड जो है ये बताता है कि अल्टीमेटली आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने अपनी जिंदगी के फैसले करने हैं, अपने लिए जिंदगी को जीना है। दूसरों के लिए बहुत जी लिया, हम दूसरों को कंट्रोल करते रहते हैं, पर हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी दूसरे इंसान को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर हम खुद से प्यार कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खड़े हो जाइए। ये अब और ज्यादा कंटिन्यूशन बन गई आपके कार्ड्स की, मैसेजेस की। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे किसी ने जादू किया, गलत किया, उसका इस्तेमाल किया, गलत जादू का, कोई झूठ बोल रहा है, आपका दिल टूटा। यहाँ पे आप जा रहे हैं, यहाँ पे एक फैमिली है, यहाँ पे द फूल की एनर्जी है कुछ करने की। और लास्ट कार्ड के बाद कंटिन्यूसली 4 कार्ड्स जो हैं वो आपको बड़ी ही मजबूती से ये कह रहे हैं कि अपना दिल ओपन करिए, किसी के साथ घूमने के लिए जाइए, मौका दीजिए, और आज आप अपने लिए खड़े होइए, अपनी ज़िंदगी को अपने लिए इंजॉय करना शुरू करिए। इट्स ए ब्यूटिफुल मैसेजेस फॉर यू। सारे कार्ड्स को मैं ब्यूटीफुल नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तनाव है, पर जो सच है वो सच है। तो ये हो सकता है कि काफ़ी लोगों की ये सच्चाई हो। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों की ये सच्चाई हो, पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों की ये सच्चाई हो सकती है। और ये बड़े ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, अब करना आपने है। एक मैं और गाइडेंस कार्ड इस डेक में से लूँगा, देखते हैं कि फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड लेने की ताकत देना, सही गाइडेंस कार्ड देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। किंग, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कंपैशनेट, अकम्पलिश्ड, क्रिस्मेटिक, ग्राउंडेड। आप दयावान हैं, आप जिंदगी में जो भी सोचोगे आप उसे पूरा करना चाहोगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक क्रिस्मेटिक पावर है, दूसरों को आकर्षित करने की पावर है। ग्राउंडेड हो, आप ज़मीन के साथ जुड़े हुए हो, आप ज़मीन के साथ जुड़े हुए हो, आप का स्वभाव बहुत ही निम्र है। ए टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस, ये जो समय है ये महान सफलता का समय है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी और आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, आपको समृद्धि भी मिलेगी। द मिडस टच, मिडस टच होता है आप किसी भी चीज़ को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी।
आप कोई भी काम करना चाहोगे तो वो काम बड़ी ही आसानी से आपके हो जाएंगे। एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुल, सब कुछ ही बहुत खूबसूरती से आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ये जो कहानी बनी है ये भी बड़ी खूबसूरत कहानी है। अदरवाइज मैं खूबसूरत कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसा होता है, पर एंड जो है वो खूबसूरत हो, अल्टीमेटली हम खुश रहें, खूबसूरती से ज़िंदगी को जिएं, तो ये खूबसूरती ही होती है। तो और बड़ा खूबसूरत कार्ड भी आया, गाइडेंस कार्ड। एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, ए स्पोर्टिव पेरेंट्स एंड स्पाउस, ए गुड पर्सन टू वर्क फॉर। और आपको अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे जो आपकी सपोर्ट करेंगे, जो भी आप फैसले करेंगे, और आपको जो साथी मिलेगा वो भी आपको सपोर्ट करेगा। ए गुड पर्सन टू वर्क फॉर, यदि आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको अच्छे लोग जो हैं काम करने के लिए मिलेंगे। क्योंकि स्पाउस की बात आई है तो यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत ये कार्ड है, ये आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। यदि पहले नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ज़िंदगी आप जीना शुरू करिए, अपने दिल को ओपन करिए, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी लोगों की ज़िंदगी के साथ रेजोनेट हो, उनके साथ मेल खाए। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे, रेजोनेट हो, उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।